आलमी मार्केट में कीमतों में कमी, मगर पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद ₹4.45 फी लीटर महंगा, डीजल ₹2 फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोल की नई कीमत ₹333.1 फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत ₹383.86 हो गई। साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करें। वज़ीर आज़म तमाम वज़रा की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं, नताइज अवाम के सामने रखे जाएँ। तीसरे फरीक की जांच से पता लगेगा कि कौन सी वजारत कितना काम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। आज भी इस बात पर कायम हूँ कि निज़ाम बिल्कुल तबाह है। इस 80 साल से जो ये निज़ाम है वो तबाह है। अगर वो चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। हुकूमत को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया। काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। वाज़ेह किया कि मौजूदा निज़ाम में कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ताउन पर इत्तेफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक इस्माइल बक़ाई ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के मामले पर ओमान के साथ इत्तेफाक हुआ। मुश्तरका एलामिया को फाइनल कर दिया गया। फिलहाल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरे पाकिस्तान का कोई मनसूबा नहीं। वाज़ेह किया कि मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान और क़तरी हुक्काम के साथ गुफ्तगू हुई है। अमेरिका, ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ पर अबूरी माहिदा आज मुतवक्की। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ओमान मुज़ाकरात में सिर्फ 1 या 2 मामलात हल तरफ रह गए। मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं दिखाई दे रहे। सिफारती ज़राए का कहना है कि किसी बैरूनी अंसर ने मदाखलत ना की तो माहिदा आज या कल हो सकता है। एक्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक माहिदा 60 रोज़ के लिए होगा। 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान कोई टोल या फीस वसूल नहीं की जाएगी। ओमान के साथ मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ फौरी नहीं खुलेगी। मुआहदे का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी सरकारी नशियाती इदारे के बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट, ईरान के ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलना अमेरिका के रवैये में तब्दीली और इसके खिलाफ वर्जियों की इस्लाह पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह वक्त भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमेरिका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दहशतगर्दी से निमटने और दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे पर इत्तेफाक किया गया। दाइश, खुरासान, अल-कायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर भी इत्तेफाक किया गया। हैदराबाद CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। इलाके सहरिश नगर से गिरफ्तार दहशतगर्द सोमार मल्लाह से असलहा, रकम और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया गया। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने 30 जुलाई को पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं। जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावरत, अगर सदर ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो समरी अज खुद मंजूर तस्वुर की जाएगी। पाकिस्तान की मस्जिद अल-अक्सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी की मज़म्मत। मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल की खुद मुख्तारी नहीं।
नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ वज़ारती इजलास से खिताब में कहा, मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासद नाकाबिल क़बूल हैं। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। कराची की नन्ही परी हैवानियत का शिकार। क़य्यूमाबाद में दिलखराश सानहा 1.5 बरस की बच्ची ज़्यादती के बाद दौरान इलाज दम तोड़ गई। कम उम्र मुल्ज़िम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बच्ची के अहले खाना का कहना है कि मुल्ज़िम करीबी रिश्तेदार है। वो अक्सर बच्ची को चीज़ें दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाया करता था। इब्तिदाई पोस्टमार्टम में ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ और मौत की वजह सामने आ सकेगी। कराची के मीर रज़ा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतराज़ात। पुलिस सर्जन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 खामियों की निशानदही। SSPH को मरासला इरसाल कर दिया। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के एक्सरे नहीं किए गए। गन शॉट रेजिडियो के लिए भी हाथों के सिवा भी नहीं लिए गए। गोली से लगने वाले जख्म पर मौजूद केमिकल तजज़िये के लिए नमूना हासिल नहीं किया गया। सर के मायने के लिए जल्द नहीं हटाई गई। क्राइम सीन पर लाश की मुनासिब तस्वीर भी नहीं ली गई। मुतादिद CCTV फुटेजेस और तहकीकात के बावजूद पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल सका। मीरपुर माथुलो में 2 कमसिन बच्चों पर तशद्दुद का वाक़या। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान 2 कमसिन बच्चों को अगवा करके खेत में ले गए, जहां मुल्ज़िमान ने बच्चों को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका जमा हुए तो मुल्ज़िमान फरार हो गए। मुतासर खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। बच्चों की बुरसा ने SSP ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। और पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त। 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर। चौथे रोज के खेल में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 75 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से ऑफ स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान की शानदार बॉलिंग। 4 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अजान ओवैस 18 और इमामुल हक 9 रन बना सके। पाकिस्तान ने मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पहली फतह हासिल की।